अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तबीर रजा। देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड विद डी के, जहां आप लोगों के साथ बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का डे 3 भी हो गया है खत्म। जहां पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में बात करेंगे, जहां पाकिस्तान की बॉलिंग कैसी रही, जबरदस्त बॉलिंग का स्टार्ट मिला, वो भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। तो मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो नंबर 1 पे जो बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो आज डे 3 था पाकिस्तान की। उसके अंदर बैटिंग देखने को मिली। जब स्टार्ट हुआ तो तीसरी ही गेंद पे खुर्रम शहजाद बोल्ड हुए, फिर बाबर आजम आए, फिर बाबर आजम और इमामुल हक की पार्टनरशिप लगी, थोड़ी बेहतर चल रही थी। फिर बाबर आजम आउट हुए अनफॉर्चुनेटली मिचेल मार्श की गेंद पे। इतना अफसोस हुआ मुझे, मिचेल मार्श से आउट होगा बाबर आजम एलेक्स कैरी के हाथों। फिर इमामुल हक गए, उनके न इमाम आए, इमाम ने इतना गलत शॉट खेला, इतना गलत शॉट खेला, मुझे ये कल से पता था। मैंने जब देखा कि इमाम आए, सब लोगों ने सब जगह कमेंट करने शुरू कर दिए थे कि इमामुल हक की एक खैराती विकेट है। खैराती विकेट का मतलब ये है कि एक आएगा, शुरू में एक ओवर खेलेगा, एक दो बॉलें खेलेगा और फिर चले जाएगा। इमामुल हक शुरू में आउट हो जाएगा, पर उसने ऐसे नहीं करा। उस बंदे ने इतना डिफेंड करा, इतना डिफेंड करा। वो डिफेंड कर 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 क्यों, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इमामुल हक ने को ये पता है कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो पीछे सैम अय्यूब बैठा हुआ है, और सैम अय्यूब अगले मैच में खेलेगा, ज़रूर खेलेगा ये, अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो। अब उन्होंने जहाँ पे बना दिए 62 रन, तो इमाम तो बैठने वाले हैं नहीं। और जहाँ इमाम आउट हो जाते 5 पे आउट हो जाते, 10 पे, 15 पे, 20 पे, तो इमाम अगले मैच में खेलते नहीं। जो जहाँ तक मेरी सोच है, जितना मुझे पता है, अगले मैच में खेलते सैम अय्यूब, और सैम अय्यूब ने अगर परफॉर्म कर देना था तो इमाम को कोई फिर याद नहीं रखता। तो इसलिए इमामुल हक ने को परफॉर्म करना था, और उन्होंने सिलो 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 बड़ी मुश्किल से, उन्होंने इतनी मुश्किल से डिफेंड कर 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 सिंगल 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 टुक टुक मचाया। 199 गेंदों पे इमाम ने करे 62 रन। अंदाज जो है मैंने देखा है, 199 गेंदे पे 62 रन, और एक बहुत ही बेकार शॉट सिलेक्शन थी, बहुत ही निहायत ही घटिया शॉट था जो इमामुल हक ने खेला, जिस पे वो आउट हुए। उससे पहले ही मैं अपने घर वालों से कह रहा था कि ये आउट हो जाएगा, तो 64-74 पे, और उस गेंद पे वो 62 पे आउट हो गया। मैंने 64 बोला था, क्यों? क्योंकि वो अपना 50 हो गया। ये बात मुझे बुरी लगती है। आपके 50 हो गए, आपने 200 बॉलें खेलनी तकरीबन, तो आपको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और टीम को आगे लेके चलना पड़ेगा। नए आने वाले बैट्समैन को टाइम लेना पड़ता है, तो वो टाइम लेंगे, और आप जो टाइम ले चुके हो, आपके ऊपर तो जब प्रेशर नहीं था, आप जब टाइम लेते रहे, अब आपने इतना टाइम ले लिया, अब जो नए आने वाले बैट्समैन है उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। तो फिर आपको ऐसा चाहिए था कि आपको उनका साथ देना था। जहाँ पे इमाम गलत शॉट खेल के आउट हुआ, वहाँ पे सरफराज अहमद आए, तो सरफराज अहमद ने भी बोला मैं क्यों पीछे रहूं। उन्होंने भी जहाँ तक पहली गेंद उन्होंने आगे बढ़ के खेली, दूसरी आगे बढ़ के खेली, तीसरी तकरीबन 4-5 गेंदें खेली। स्टार्क की बॉल पे उनका बल्ला ही नहीं आया, मैं सरफराज अहमद को पर्सनली सपोर्ट करता हूँ, पर जैसे वो बोल्ड हुए हैं उनको अब मेरा समझ नहीं आ रहा जल्दी किस चीज़ की आप लोगों को। जहाँ एक बंदा इतना सुस्त खेल के जा रहा है टेस्ट मैच, आज जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, चलो फिर भी मैं मान लिया, चलो उसने खेला, चलो रन कर गया, आपको जल्दी क्यों हो रही है? आप सीधे बल्ले से खेलो, आपका बल्ला ही नहीं आ रहा पूरा। फिर सरफराज आउट हुए, फिर सऊद शकील और आगा सलमान खेलने लगे। इन लोगों की अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी। सऊद ने प्रेशर भी डाला स्टार्क के ऊपर, 2 चौके मारे, एक वाइड पे चौका चला गया, तो सऊद ने बहुत अच्छा प्रेशर रखा हुआ था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। पर जहां सऊद शकील आउट हुए हैं, हमारी उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान को उस टाइम आई थिंक 253-58 कुछ रन चाहिए था, या उससे कम। तो जहां सऊद शकील आउट हुए, वरना सऊद शकील ये आपको रन पूरा करके दे सकता था। जैसे सऊद शकील को एक सरप्राइज बाउंसर पड़ा, तो उसने यूं करके डिफेंड करना चाहा, जो बहुत गलत था। उसको छोड़ देता या तो पूरा, या उसको पुल खेलता, उसको पता नहीं चला, और वो गेंद टॉपेज पे लगी और वार्नर ने स्लिप में कैच कर लिया। अच्छा, और उसके बाद आसान कैच था, इजी कैच था बिल्कुल ही। उसके बाद फिर आगा सलमान के साथ फ़हीम अशरफ खेलने लगे, वो आउट हो गए, आमिर जमाल आउट हो गए, सब आउट हो गए, मकसद आखिर के अंदर सब आउट हो गए।
तो उसके बाद हुआ ये कि फिर पाकिस्तान की बॉलिंग स्टार्ट हुई, जहां इतना खूबसूरत स्टार्ट मिला बॉलिंग में आपको। आपने वार्नर को जल्दी आउट कर लिया, आपने लबुशेन को भी आउट कर लिया। मुझे उस टाइम ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पाकिस्तान की बॉलिंग है। मैंने कितने टाइम बाद देखी पाकिस्तान की कुछ इतनी जबरदस्त बॉलिंग हो कि ऐसा लग रहा था जिस टाइम पे आमिर और आसिफ बॉलिंग करते थे वैसी बॉलिंग होने लग गई है कोई। क्योंकि एक तरफ से शाहीन आ रहे थे, एक तरफ से अपना क्या नाम है खुर्रम शहजाद आ रहे थे। दोनों की बॉल सीम हो रही थी, अच्छी स्विंग हो रही थी। खुर्रम शहजाद ने तो खूब फंसा के रखा हुआ था। 4 ओवर में 2 रन 2 विकेट। तो खुर्रम शहजाद ने, मैंने आपको जो पहले बोला था, उनकी जो लाइन और लेंथ है वो फंसा सकते। उन्होंने पिछली इनिंग में स्टीव स्मिथ को भी फंसाया था, इसमें भी वो फंसा सकते थे। क्या हुआ, मैं कप्तानी की गलती बोलूँ, किसकी गलती बोलूँ, उनको आपको रेस्ट तो करना है। अब 5 ओवर उन्होंने करा लिया, आपने उनको रेस्ट कराया, फ़हीम अशरफ को लेकर आए। मुझे उस टाइम ये पक्का पता था जहां आमिर जमाल बॉलिंग करा रहे हैं दूसरे एंड से, फ़हीम अशरफ को बिल्कुल भी मत लाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर बना हुआ है, वहां स्मिथ भी आउट हो जाते, ख्वाजा भी आउट हो जाते। मैं ये कहता हूं अगला बैट्समैन आने वाला भी आउट हो जाता, जितना प्रेशर पाकिस्तान ने बिल्ड कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। जो खुर्रम शहजाद को आपको लगाना चाहिए था, उनको भी ये चाहिए था कि मैं कर लूँ 3-4 ओवर और कर लूँ लगातार। अगर आपने चलो एक आध ओवर रेस्ट करवा लिया, उसके बाद आपने शाहीन को भी बिठा दिया, खुर्रम शहजाद को भी, फ़हीम अशरफ जमाल से कराते 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 फिर आप खुर्रम शहजाद को दोबारा लेकर आओ। इतनी देर में तो स्मिथ टिक गया और ख्वाजा ने तो पहले ही बहुत गेंदें खेली हुई थी, तो वो दोनों आउट नहीं हुए। जहां दिन के आखिर के अंदर जाके भी ऑस्ट्रेलिया का कोई भी और आउट नहीं हुआ वार्नर और लबुशेन के अलावा। तो पाकिस्तान ने तो बहुत ही, अब मैं क्या बोलूँ, पाकिस्तान की जहाँ बैटिंग अच्छी थी, पाकिस्तान ने वहाँ बहुत ही घटिया बैटिंग करके दिखाई है। तो ये भी नहीं हुआ कि मैं ये कह रहा था जहाँ 250 रन रहते थे पाकिस्तान के ट्रेल के, मैं सिर्फ कह रहा था 50 रन तो और बना दो, 50 रन तो और बना दो। वहां भी पाकिस्तान 217 कुछ की ट्रेल पे रह गई। फिर ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट करा, पाकिस्तान को स्टार्ट भी अच्छा मिला। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को 150-200 रन पे पकड़ सकता था, फिर 400 रन हो जाते टोटल लीड मिला के ऑस्ट्रेलिया की। तो ये होता कि पाकिस्तान को एक एज रहता या एक फाइटिंग रहती कि हमने, आज भी मुझे खुशी हुई जो पाकिस्तान ने बॉलिंग करी दूसरी इनिंग में, शुरू में जो बॉलिंग करी है वो ऐसा लग रहा था। मैंने यही बोल रहा था मैं कि हम हमेशा बोलते हैं आप अगर हार रहे हो तो कोई ऐसी बात नहीं है, हार जीत होती रहती है, बट आपको लड़के हार जाओ आप। तो पाकिस्तान ने लड़ाई दिखाई, बॉलिंग में लड़ाई दिखाई, फाइट दिखाई पाकिस्तान ने। तो अब देखते हैं ये कि मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि फ़हीम अशरफ को आप अगले मैच में ना खिलाएं, या तो आप मीर हमजा को खिला लें। अगर आपको उनकी भी पेस का मसला लग रहा है, आप वसीम जूनियर को खिला लें, वो बहुत अच्छी चॉइस है। आप वसीम जूनियर को, आपको बाउंसर भी मार देगा जिसकी आपको ज़रूरत हो रही है, और अच्छे बाउंसर मार देगा, यहाँ सर के ऊपर मार के दे सकता है और यॉर्कर भी मार के दे सकता है। आमिर जमाल को आप खिलाओ, खुर्रम शहजाद को आप खिलाओ, शाहीन को आप बिठा नहीं सकता, आपके पास कोई और बॉलर नहीं है। या आप मीर हमजा को खिला लो, शाहीन के बदले नहीं, ये अपना फ़हीम अशरफ के बदले। फ़हीम अशरफ के बदले में आपको 2 चॉइस देता हूँ, या तो मीर हमजा या फिर आपके क्या नाम है वसीम जूनियर, और एक स्पिनर भी आपको खिलाना पड़ेगा लाजमी। आपने इतनी लंबी बैटिंग कर ली, उस बैटिंग का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई आप अपनी ट्रेल तक नहीं उतार सके। मैं क्या कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया ने 480 रन बनाया, हमने किसी ने नहीं सोचा था कि पाकिस्तान 480 बना के उसके ऊपर चढ़ा देगा। हम ये सोच रहे थे पाकिस्तान 300 बना दे, पाकिस्तान 350 बना दे, ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत है, पर पाकिस्तान ने वो भी नहीं किया। 217 रन की ट्रेल पाकिस्तान के ऊपर रही और ऑस्ट्रेलिया को लीड मिली, और ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग का आगाज भी किया। आगाज अच्छा ना था, पर स्टीव स्मिथ और ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया की को संभाल के रखा, और अभी भी ऑस्ट्रेलिया की कम से कम 300 रन की लीड हो गई है। तो अब यही है कि पाकिस्तान को अगले मैच में नोमान अली को भी ट्राई कर सकते हैं। साजिद खान को जब आपने मंगा लिया, आपने मंगाया क्यों? पहले तो आप मुझे ये बताओ। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर की जरूरत नहीं है, आप लॉइन को देख लो, आपने नथन लॉइन ने विकेट लेके दे रहा, आपने उसको खुद विकेट दी है। अब्दुल्ला शफीकी जो है लेग साइड पे खेलने जा रहे थे, पूरा शॉट नहीं लगा, हल्का सा एज लगा और वार्नर के हाथों में चली गई गेंद। जो इमामुल हक का है, इमाम ने तो पता नहीं क्या ही शॉट खेला, मेरे समझ से बाहर हो गई। वो इतना बड़ा बड़ा बॉल टर्न हो रहा है आपका ऑफ साइड पे, तो आप लेग साइड पे उतर के आगे बढ़ के खेल रहे हो जहां आपका गेंद ऑफ साइड पे निकलेगा। तो जब आपका गेंद ऑफ साइड पे निकल रहा है तो आप अपना रूम बना के ऑफ साइड पे कट मारो ना। आप क्या मकसद, समझ से बाहर हो गया था। तो आप साजिद खान को ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं तो आपके पास नोमान एक बेटर ऑप्शन है, अगर अबरार अहमद फिट नहीं होते तो।
तो अब देखते हैं पाकिस्तान अगले मैच में क्या चेंजेस करता है। बट उसके अलावा ये बात कर देते हैं कि कल जो आगाज होगा उसके अंदर पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी आउट करना होगा, जल्दी से जल्दी ऑस्ट्रेलिया को आउट करे, या ऑस्ट्रेलिया आउट तो नहीं होएगा, खैर पूरी हो भी जाए इंशाल्लाह, आउट हो जाए कोई मसला नहीं। बट ऑस्ट्रेलिया वालों की सोच ये रहेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लंच तक सेशन खेल लें या एक डेढ़ सेशन खेल लें, 2 सेशन खेल लें, उसके बाद पाकिस्तान को बैटिंग दे दे। 1.5-2 सेशन खेल लो या 1 सेशन खेल लो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अभी भी 300 रन की लीड हो गई है और ऑस्ट्रेलिया चाहेगा 150 रन और करके 450 तक तकरीबन लीड करके और पाकिस्तान को टारगेट दे। फिर पाकिस्तान के पास दोबारा बैटिंग का भी मौका नहीं होगा क्योंकि लास्ट इनिंग चल रही होगी, तो पाकिस्तान को 450 रन बनाना होगा, जहां पाकिस्तान के पास 1.5 दिन होगा क्योंकि कल 4th दिन है, कल 4th और 5, कल 4th और 5 में ऑस्ट्रेलिया भी बैटिंग करेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को कम से कम 1.5 दिन देगा। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आप ड्रा कर दोगे, आप ड्रा के बारे में सोचो ही नहीं। आप ड्रा जो लफ्ज है ना वो आप निकाल दो शुरू के अंदर। आपको ये सोचना है सिर्फ मुझे रन करने हैं, मुझे आगे जाना है। आप सब प्लेयर्स आपके रन करते करते फेयरलेस क्रिकेट खेलते खेलते रन करते हैं और आगे जाते हैं। उसके बाद आप ये नहीं सोचो कि मेरे को ड्रा करना है, फिर आखिर के अंदर आपकी जैसी कंडीशन हो फिर उसके हिसाब से देख लेना कि आपको ड्रा हो सकता है या नहीं। बट आप ये बिल्कुल भी सोच मत रखो अपनी कि मैं ड्रा कर लूँगा। तो अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं आज का मेरा शो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।